क्या समाधान है हमारे पास उसके बारे में बताएंगे। धान के और अगर शुरुआती हमारे दौर की पास कोई जानकारी के समाधान लिए नहीं है तो दोस्तों दूसरी ये कंपनी से सेजेंटा कोई भी उत्पाद आता कंपनी की होगा तरफ जिसके से अच्छे आपको रिजल्ट जानकारी दी होंगे जा रही है और उसके ये बारे में हम जानकारी आपको आप बता देंगे। @फसलभाव यूट्यूब ठीक है, चैनल से ले रहे तो हो। शुरुआत में आप लोगों से ही करना चाहता गांव हूँ। सांगला जब से। आप सिंजेंटा कंपनी को सब लोग जानते हैं, जानते हो, तो जब आप सिंजेंटा का नाम सुनते हो तो क्या चीज़ आपके दिमाग में आती है? सबसे पहली चीज़ क्या है? 2-3 साल से आपने नाम सुना है। ठीक है सर, कोई उत्पाद यूज किए आपने सिंजेंटा का अभी तक? कोई खास उत्पाद नहीं, कोई नाम सुनो कोई कि पहले आया हो कि बहुत अच्छा उत्पाद आया करता था सिंजेंटा का। टॉपिक का नाम सुना है? टॉपिक गेहूं के भर्टी के लिए जो आप मंडूसी हो जाती है उसमें डालते हो, सुना है नाम टॉपिक? नहीं सुना। एक्टारा का सुना है? एक्टारा बता रहा नंबर दे रहा यार। सुना है सर? एमिस्टार टॉप चेस भाई इतने पढ़े लिखे को नहीं जी याद पूरा का गाड़ी में जाना सबने दे दे भाई अभी कोई सी पकड़ाते भाई वो दे दे लैग ठीक है, जो मतलब दुकानदार पे जाते हो जो वो दे देता है वो यहाँ पे ले आता है। चलो थोड़ा सा मैं विश्वास करके बिल्कुल थोड़ा सा मैं आपको सिंजेंटा के बारे में पहले बताता हूँ। देखो सिंजेंटा एक ऐसी कंपनी है जो जब आप देखोगे कि गेहूं के अंदर एक खरपतवार होता है, मंडूसी बोल देते हैं उसको, बर्टी बोल देते हैं, गुल्ली डंडा बोल देते हैं, ठीक है। उसके लिए जो पहली कंपनी थी, अगर कोई दवाई लेके आई थी टॉपिक 1995 में 94 में, ठीक है, तो वो सिंजेंटा थी जो पहली कंपनी लेके आई थी। आज 50 कंपनियां ऐसी हैं जो टॉपिक लेके आ चुकी हैं, लेकिन पहला जो आविष्कार करने वाली कंपनी थी वो सिंजेंटा थी, ठीक है। बाड़ी के लिए लगा लो या धान की फसल के लिए आपने एक नाम सुना होगा गार्ड वाली दवाई, रिपीट के नाम से, ठीक है। वो जो रिपीट प्लस है, अगर उसको कोई कंपनी लेके आई थी तो वो सिंजेंटा लेके आई थी 1997 के अंदर। उसके बाद दूसरी कंपनी उस चीज़ को लेके आई थी, ठीक है। एमिस्टार टॉप धान की फसल के अंदर एक शीत ब्लाइट नाम की बीमारी होती है, और एक जो दाना चमक के लिए जो पहली बार लेके आई थी कंपनी वो सिंजेंटा ही लेके आई थी एमिस्टार टॉप को, ठीक है, जिसके अंदर दो टेक्निकल हैं, एजोक्सी प्लस डायट निंजा गोल्ड। एक आपने तेले के लिए नाम सुना होगा धान की दवाई का चेस, ठीक है, जो अब कीड़ा हो जाता है ना नीचे धान की फसल के अंदर, छोटे छोटे डस्ट चूसक कीड़े जिसको बोल देते हैं, उसके लिए जो पाइमिट्राजिन लेके आई थी चेस के नाम से दवाई, वो भी सिंजेंटा ही लेके आई थी। मतलब वो कंपनी है जो R&D बेस के ऊपर चलती है, ठीक है, रिसर्च करती है, कुछ ना कुछ नया लेके आती है, जैसे किसानों की समस्या आती है। अभी मैं यहाँ पर सब्जी के एरिया में देख लूँ या वैसे देख लूँ, एक गांठ की समस्या बहुत ज़्यादा आती है, नीचे जो है जड़ में गांठ बन जाती है, ठीक है। उसके लिए भी सिंजेंटा अगले साल एक नया उत्पाद देने के लिए जा रही है जो मार्केट में किसी के पास नहीं, ठीक है, ऐसे ही चलती है। तो सिंजेंटा जो है 90 से 95 देशों में काम करती है, बाहर की कंपनी है, 90 से 95 देशों में काम करती है, और लगभग 25 से 30% जो है अपनी आय का, जो भी उसकी सालाना आय होती है, वो कुछ ना कुछ रिसर्च में लगाती है, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट में लगाती है उसके अंदर, कि कुछ ना कुछ नया उत्पाद लेके आने में लगाती है, ठीक है। ऐसे ही इस बार भी हम धान की फसल के लिए भी 2 उत्पाद लेके आए हैं नए, ठीक है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे पहले 50 दिन के अंदर, जिसमें ये है कि जहां आप 2 स्प्रे जाते हो ना करने, वहां आपका 1 स्प्रे के अंदर उस चीज के अंदर काम करेगा, ठीक है। तो अब मैं आपसे थोड़ी सी जानकारी लेना चाहूंगा यहाँ पर कि पहले 50 दिन के अंदर धान की फसल के अंदर आपको कौन कौन सी मुख्य समस्याएं देखने को मिलती है। धान ही लगाते होंगे सब लोग यहाँ पे, धान भी है और बाड़ी भी है, दोनों है, ठीक है। चल बाड़ी बाजरा भी है, ठीक है। पहले हम धान की बात करते हैं, फिर बाड़ी की भी बात करेंगे, और फिर बाजरे की भी है, तीनों करेंगे। धान की फसल के पहले 50 दिन में आपको कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती है? पत्ता चेप आ जाती है जी, जिसको हम बोल देते हैं पत्ता लपेट, हम बोल देते हैं, बिल्कुल ठीक है जी, पत्ता लपेट की समस्या आती है। और बाल धोली, ये बिल्कुल सही बताया है। ये बाल धोली जो आपको देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है जब आपकी धान 65 से 70 दिन की हो जाती है, गाभे की अवस्था में, ठीक है, गाभे की अवस्था में आ जाती है। उससे पहले एक और आती है छोटी सी समस्या, वो आ जाती है जी खरपतवार, ठीक है। खरपतवार भी एक मुख्य समस्या है इस चीज के अंदर। तो अगर 3 समस्या देखो, पहली होगी खरपतवार की, दूसरी होगी पत्ता लपेट, और गोप की सुंडी की, जो आप कह रहे हो धोली बाल।
ठीक है, तो इन्हीं 3 चीजों के ऊपर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि ये 3 चीजें ऐसी हैं, अगर ये आपने रोकथाम नहीं किया ना इनका खेत के अंदर, तो आप ये लगा लो कि आपकी जो फसल की पैदावार है उसको आपको 4 से 5 क्विंटल का नुकसान होता है। ठीक है, अब मैं वो भी बताऊंगा कि वो 4 से 5 क्विंटल का नुकसान कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं खरपतवार की बात करता हूँ। देखो, खरपतवार 2 तरह के होते हैं, एक जोड़ी पत्ती वाला होता है, एक संकीर्ण पत्ती वाला। ठीक है, 2 तरह के खरपतवार देखने को मिलते हैं। अगर आपने खेत के अंदर अपने खेत में खरपतवार कंट्रोल नहीं किया, मतलब खरपतवार की रोकथाम अगर आपने खेत के अंदर नहीं की, तो हो सकता है कि आप जो भी पौष्टिक तत्व खेत के अंदर डाल रहे हो ना, वो आपका पौष्टिक तत्व पौधे को ना लगने की बजाय वो खरपतवार को लगता रहता है। उससे क्या होगा कि जो आपका खरपतवार है वो तो बढ़ता हुआ चला जाता है और पौधा आपका वहीं का वहीं रह जाता है। ठीक है, थोड़े दिन के बाद क्या होता है, खरपतवार बड़ा निकल जाता है, पौधे बोने के बोने रह जाते हैं। ठीक है, तो जो भी हम पौष्टिक तत्व देते हैं वो उस चीज को लगता रहता है। इससे क्या होता है कि हमारी जो धान की फसल की 30 से 40% जो हमारा झाड़ निकलना होता है ना, वो कम निकलता है। कम क्यों निकलता है? जब उसको पौष्टिक तत्व ही नहीं मिलेंगे पौधे को, तो पौधे में जान ही नहीं रहेगी। जान नहीं रहेगी तो ऑटोमेटिकली आज नहीं तो कल आपको उसका जो नुकसान है वो देखने को मिलता है। तो इसके लिए 2 तरह की खरपतवार की दवाई होती है। एक दवाई जो होती है वो होती है जिसको आपको आने से पहले डालना होता है, और एक दवाई जो होती है जो उगे हुए को भी मारती है। ठीक है, तो उस पर हम बात कर लेते हैं। जो आने से पहले वाली दवाई है जिसको आप गार्ड वाली दवाई बोल देते हो। ठीक है, ये है सिंजेंटा की रिफिट प्लस। ठीक है, जो मैंने कहा था मार्केट के अंदर आज 300 कंपनियां हैं। 300 की 300 कंपनियां जो हैं, जो इसके अंदर टेक्निकल है, फर्टीला ग्लोर 37% वो लेके आ रखी है। ठीक है, लेकिन आविष्कार किसने किया था? सिंजेंटा ने किया था। अब ये जो दवाई है और जो 300 कंपनियों की वो दवाई है वो अलग कैसे है और क्या क्या इसकी खासियत है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो अलग कैसे है। आपने कोई भी गार्ड वाली दवाई ली होगी ना मार्केट के अंदर से, दुकानदार से, तो अगर सिंजेंटा की ली होगी तो उसके ऊपर ये एक चीज लिखी होगी, फास्ट डीएसए फॉर्मूला। अब इसका मतलब क्या है? इस फॉर्मूले का मतलब क्या है? डी का मतलब होता है अंग्रेजी भाषा के अंदर डिसॉल्व, और अगर मैं हिंदी में उसकी बात करूं तो भूलना। एस का मतलब होता है स्प्रेड, अंग्रेजी भाषा के अंदर, हिंदी में बात करूं तो उसका मतलब होता है फैलना। ए का मतलब होता है एक्शन अंग्रेजी में, और हिंदी में बात करूं तो अपना काम करना शुरू कर देती है। इस दवाई को जब भी आप खेत के अंदर डालते हो तो ये 2 मिनट के अंदर अंदर आपके खेत के अंदर घुलती है, फैलती है और तुरंत काम करना शुरू कर देती है। काम कैसे करती है? घुलेगी, फैलेगी और अपने आप नीचे परत बनाती हुई चली जाएगी। अगर नीचे जब परत बन जाती है तो जो भी नीचे से खरपतवार निकलना होता है उसको वहीं का वहीं रोक लेती है। ये पहले 15 दिन के। उससे क्या होता है कि जो भी आप यूरिया डाल रहे हो खेत के अंदर तो वो आपके सीधा पौधे को लगता है, और पौधे को जो जड़ पकड़ने में उसको आसानी हो जाती है। अब जब आप दूसरी कंपनी की रिफिट प्लस लेके आते हो, कोई भी दूसरी कंपनी की फर्टीला ग्लोर, उसके अंदर जो अलग चीज होती है उसके ऊपर आपको ये चीज देखने को नहीं मिलेगी। ये घुलना, फैलना और तुरंत काम करना, ये चीज नहीं मिलेगी। उस दवाई को जब आप डालोगे तो आपको वो पानी के ऊपर ही तैरती रहेगी, और जब हवा चलेगी तो तेल की तरह एक साइड में इकट्ठी हो जाती है। अब जब वो इकट्ठी हो जाएगी तो पूरे खेत में तो नहीं रही, वो सिर्फ एक ही साइड में रह गई है, तो आपका खरपतवार वहां से निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इसकी डोज की बात करूं तो ये आपको 600 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपने इस दवाई को डालना है। डालना कैसे है? 600 ml की बोतल आती है, उसके ऊपर आपने 4 सुराख करने हैं। 4 सुराख करने के बाद खेत में 2 बार सामने की तरफ चलना है, 2 बार पीछे की तरफ चलना है। ऐसे आप डालते हो उसको, वो आपकी अपने आप फैलती हुई चली जाएगी। अब डालनी कब है? ये डालनी है आपको 72 घंटे के अंदर अंदर। मतलब आज आपने धान का खेत तैयार कर लिया है, धान के खेत के तैयार करने के 72 घंटे के अंदर अंदर डालनी है। आपको ये पता है कि आज मेरा खेत तैयार हो गया और मेरे को लेबर 4 दिन के बाद मिलेगी। ठीक है, तो आपने आज ही ये दवाई डाल देनी है। अगर आपको ये लगता है कि मेरे को लेबर 2 दिन के बाद मिल जाएगी तो पहले आप धान लगवा लो। धान लगवाने के बाद आपने इसको खेत के अंदर डाल देना है। जब आप डाल दो उसके बाद कोशिश करो कि खेत के अंदर 24 से 48 घंटे कोई भी ना जाए खेत के अंदर, क्योंकि अगर कोई खेत के अंदर जाता है 24 से 48 घंटे में तो जो परत है इसके नीचे की वो टूट जाएगी। ठीक है, तो ये तो होगी गार्ड वाली दवाई, सिंजेंटा की रिफिट प्लस।
ठीक है। जो बाय नेम रिपीट प्लस आती है वो सिंजेंटा की आती है, बाकी मार्केट में 300 कंपनियां भी हैं। ये जो चीज मैंने आपको बताई है ना, ये किसी भी बोतल के ऊपर आपको देखने को नहीं मिलेगी जो सिंजेंटा के ऊपर है, क्योंकि जो लेके आने वाली कंपनी है वो सिंजेंटा ही है, बाकी सब कॉपी करती है। ठीक है, तो ये तो बात होगी हमने जो करी गार्ड वाली बात की। ठीक है, अब मान लो आपका खरपतवार जाम जाता है, 30 दिन की आपकी धान होगी है, 25 दिन की धान होगी है। ठीक है, तो जो जामा हुआ खरपतवार है, देखो सिंजेंटा के पास उसकी कोई दवाई नहीं है जो जामे हुए खरपतवार है, लेकिन जो एक और कंपनी है, आपने नाम सुना होगा ड्यूपोंट, सुना नाम ड्यूपोंट, कोर्टेवा। ठीक है जी, उस कंपनी की एक दवाई आती है जिसका नाम है नोवालेक्ट आता है। ठीक है, उसको आपने क्या करना है, नोवालेक्ट को अगर जाम जाए तो खेत में से एक बार पानी सुखा के और उसका आपको स्प्रे करना पड़ेगा। स्प्रे करके 2 दिन के बाद दोबारा से आप उसके अंदर पानी लगा। ठीक है, ठीक है, उसमें आप दोबारा से पानी लगा सकते हो, तो जो आपका जामा हुआ खरपतवार भी है वो भी वहीं का वहीं साथ के साथ खत्म हो। ठीक है, ये तो बात कर ली हमने अभी खरपतवार की। 2 तरह के खरपतवार मैंने बताया, जोड़ी पत्ती, संकरी पत्ती, एक उगने से पहले, एक उगने के बाद। ठीक है, उगने से पहले है 3 दिन के अंदर अंदर आपको डालनी है, तो सिंजेंटा की रिपीट प्लस के नाम से। ठीक है, अगर बाद में कोई चीज आ जाती है तो जो मैंने आपको बताई दूसरी कंपनी की नोवालेक्ट के नाम से आती है, वो आप डाल सकते। ठीक है, अब इसके बाद जो हम अगली बात करते हैं वो बात करेंगे जो अंकल जी ने बताया था यहाँ पे और आपने भी बताया था कि पत्ता चिप जाता है और गोब जो है वो सूखी हुई देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये जो पत्ता चिपने वाली चीज है ये आपको कब नजर आती है, जब आपका पत्ता चिप चुका होता है, पत्ता लपेट आ चुकी होती है। ये 2 तरह के मौसम में आती है, जैसे अभी बारिश हो रही है रेगुलर। ठीक है, आप हर दूसरे दिन तीसरे दिन बारिश हो रही है, इसके बाद जब एकदम से धूप निकलेगी ना, उमस बनेगी। ठीक है, तो उस उमस के अंदर जो सबसे ज्यादा अटैक आता है वो आता है पत्ता लपेट का। ठीक है, ये पत्ता लपेट का अटैक आता है। और दूसरी जो गोब की सुंडी है वो तो आपको रेगुलर आती ही आती है, उसका आप जितना मर्जी रोकथाम कर लो, लेकिन आपको चिट्ठी वाले देखने को मिलती है ना सर। ये चीज चाहे आप जितनी मर्जी दवाई डाल लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपको वो चीज देखने को मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये बात करनी होगी कि हम इसकी पहचान कैसे करें। पहचान का मतलब ये है कि जब एक बार खेत के अंदर अगर कोई बीमारी आ चुकी है तो उसका तो कोई समाधान, अब आप नुकसान तो हो चुका है ना एक बार, अगर खेत के अंदर एक बार बीमारी आ गई, नुकसान तो हो गया, अब आप दवाई डालते रहो, वो हो सकता है कि आगे ना बढ़े। ठीक है, अगर मैं कोई आपको एक ऐसी चीज बताऊं जिससे आपको पहले ही पता लग जाए कि मेरे खेत के अंदर अगले 15 या 20 दिन के अंदर पत्ता लपेट या गोब की सुंडी के जो अटैक है वो आने वाला है। ठीक है, अब मैं आपसे जो जो चीजें पूछूंगा आपने वही चीज बतानी है। जब आप खेत के अंदर जाते हो तो आपने एक चीज देखी होगी, आपने खेत में से हाथ मारा तो कोई तितली उड़ती हुई नजर आती है आपको, सफेद सफेद आती है। ठीक है, 2 तरह की तितली होती है, एक तो जो आपने बताया सफेद होती है, एक जो होती है भूरे रंग की तितली होती है, जैसे आपके कुर्ते का कलर है ना सर, इस तरह के रंग की आपको तितली खेत के अंदर जरूर दिखेगी। और दिखेगी पता कब, जब आपकी धान होगी 35 से 40 दिन के आसपास, या 45 दिन पे होगी, 50 दिन पे होगी, उस टाइम आपको वो देखने को मिलेगी तितली। उस तितली की पहचान ये है, भूरे रंग की होगी। अगर आप उसको थोड़ा और ध्यान से देखोगे, उसकी जो पीठ है ना उसके ऊपर आपको 2 तिल नजर आएंगे। ठीक है, तो वो तितली क्या काम करती है, हमारा जो ये पत्ता होता है ना, ये पौधा है, इस पौधे की ये पत्ते का नोक है। ठीक है, इस नोक से थोड़ी सी नीचे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको जिस तरह जाले से किस्म का ना एक रुई की होती है ना, जिस तरह रुई होता है उस तरह का एक जाला सा बना हुआ होगा, जाला सा। उसको जब आप खोल के देखते हो ना तो उसमें से छोटे छोटे अंडे दिखाई देते हैं। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे कण होते हैं। वो क्या काम करते हैं, जब वो 10 दिन के हो जाते हैं, मतलब 10 दिन हो गए उसको अंडे दिए हुए को, तो उसमें से अंडे में से आगे बच्चा भी निकलेगा कुछ ना कुछ। तो वो क्या काम करता है, जिस तरह लार होती है ना हमारी मुंह की लार, इस तरह से यहाँ से लार छोड़ती है, वो लार छोड़ेगी तो वो यहाँ पे आके जो तना है इसके ऊपर गिरते हैं, जो पानी के ऊपर गिरते हैं। तो जब वो पानी के ऊपर गिरते हैं तो उसमें क्या होगा कि कुछ तो वहां के वहां मर जाएंगे, सारे तो वो जिंदा रह नहीं सकते, कुछ मर जाएंगे, और 1 या 2 ऐसे होते हैं जो क्या काम करते हैं, हमारे पौधे के अंदर यहाँ से पंचर करते हैं। ये जो तना है ना ये वाला यहाँ पे, ये यहाँ से आएगा, यहाँ गिरेगा और यहाँ से पंचर करना स्टार्ट करेगा।
अब जब वो पंचर करता है ना, यहाँ से अंदर घुसता है छोटा सा बच्चा उसका, ठीक है, तो वो खाना स्टार्ट करता है वहाँ पे, उसको भोजन मिलता है वहाँ पे। पत्ते का जो स्टेम होती है ना, तना होता है, उसके अंदर जब वो खाना स्टार्ट करेगा तो खाता रहेगा खाता रहेगा खाता रहेगा। ये चीज उसकी अवस्था चलती है तकरीबन 10 से 15 दिन। 15 दिन ये चीज चली है। खाने के बाद जब आपकी बाल निकलनी होती है या जब आपकी गब्बे की अवस्था आती है, तो जब आप निकाल के देखते हो ना, एक चीज को पकड़ते हो, तो वो आपके सीधे हाथ में आ जाती है। हाथ में आती है तो उस जो तना होता है, वो स्टेम होती है, उसके अंदर आप देखोगे पाइप जो होता है ना, वो खोखला मिलता है। खोखला क्यों मिलता है? क्योंकि सुंडी जो है उसके अंदर सारी चीज आ चुकी है, ठीक है। तो ये जो इसका जीवन चक्र जो होता है ना, ये लगभग 30 से 35 दिन का जीवन चक्र होता है। अटैक कब आता है? जब हमारी धान 40 से 45 दिन के आसपास की होती है ना, 40 से 50 दिन की, तब तितली आती है, अंडे देती है, और हमें लक्षण कब देखने को मिलते हैं? लक्षण हमें देखने को मिलते हैं 70 दिन पे जाके, गब्बे की अवस्था में जाके। फिर आप लोग क्या करते हो? 70 दिन पे जाके स्प्रे करते हो वहां पर, यही चीज है जी, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि जो हमें स्प्रे करना है वो हमें करना है 50 दिन पे, ठीक है। क्योंकि जब तितली नहीं आएगी, तितली को ही जब हमने वहां पे मार दिया है, तो वो आगे वाली चीज तो आपको देखने को ही नहीं मिलेगी, मई का मई वो चीज खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो अब सिंजेंटा के पास इसके लिए रोकथाम के लिए 2 दवाइयां, ठीक है। एक तो जो होगी, जो हमारी 20 से 25 दिन के अंतराल पे डलती है, 15 से 25 दिन पे। वो दवाई कैसी है? वो दवाई है, ये जो आप दवाई देख रहे हो, ये है वर्टाको। की है पहले किसी ने यहाँ? ये जी किसी ने नहीं करी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जो दवाई है, ये दवाई है वर्टाको दवाई, ठीक है। इसके अंदर 2 टेक्निकल है, एक है CTPR, दूसरा है थायोमिथोक्साम, ठीक है। ये क्या काम करता है? जो हमारे 15 से 25 दिन की अवस्था में जो जड़ों के अंदर नीचे आपने देखा होगा लाल सिलाई वाला कीड़ा लगता है, या जो आपका साइड में से कल्ला जो है वो सूखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक सिस्टमेटिक दवाई है। ये जो भी जड़ के अंदर कीड़ा लगा हुआ है, अगर वो चूसता है वहां पे जाके, जड़ को खाना स्टार्ट करता है, तो वो वहीं के वहीं साथ के साथ मर जाता है, ठीक है। पहली इसकी जो विशेषता है वो ये है कि ये जो हमारी जड़ें हैं उसको स्वस्थ बनाता है और विस्तृत बनाता है, ठीक है। अब जब स्वस्थ जड़ें होंगी, कीड़ा नहीं होगा वहां पे, तो उससे क्या होगा? ऑटोमेटिकली हमारा जो फुटवारा है वो भी अच्छा होगा। अच्छा कैसे होगा? धरती के अंदर पौष्टिक तत्व है नीचे कुछ ना कुछ, वो पौष्टिक तत्व लेने में आसानी से लेगा वहां पे पौष्टिक तत्व, तो उससे क्या होगा? फुटारा अच्छा होगा। फुटारा अच्छा होगा तो हमारे जो कल्ले हैं वो ज्यादा देखने को हमें मिलेंगे, ठीक है। वर्टाको जो है वो आपका, अगर आप ये चीज पढ़ रहे होंगे, सुरक्षा भी देती है और शक्ति भी देती है। सुरक्षा किस चीज से देती है? कीड़े से सुरक्षा देती है, जो जड़ का कीड़ा आ जाता है। और शक्ति कैसे देती है? जब जड़ का कीड़ा नहीं होगा तो आपका फुटारा जो है वो अच्छा होगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, अगर वर्टाको आपका एक कल्ला भी बढ़ाती है, ठीक है, अगर वर्टाको आपका एक कल्ला बढ़ाने में मदद करती है, तो टोटल एक खेत के अंदर 1 लाख कल्ले हम लोग लगाते हैं, 1 लाख पौधे लगाते हैं, तो टोटल हमारे 1 लाख कल्ले बढ़ते हैं। मान लो आपने एक खेत के अंदर 1 लाख कल्ले पौधे लगाए हैं जीरी के, उसमें वर्टाको अगर एक फुटारा भी ज्यादा करती है, ठीक है, तो आपके टोटल कितने हो गए खेत के अंदर? 1 लाख हो गए, 1 लाख फुटारे ज्यादा हो गए। अब उन 1 लाख फुटारों के ऊपर, 1 लाख कल्लों के ऊपर कोई ना कोई बाली भी आएगी ऊपर, तो उस बाली का वजन कितना होता है? मिनिमम लेके चलूं मैं 5 ग्राम भी होता है, 3 ग्राम भी होता है, ठीक है। मैं कम से कम लेके चलता हूँ 3 ग्राम होता है। अगर एक बाली के ऊपर 3 ग्राम का वजन है, तो टोटल 1 लाख बालियों के ऊपर कितना हो गया? 3 लाख हो गया, ठीक है। जब 3 लाख हो गया, अगर उस 3 लाख को मैं किलो में कन्वर्ट करूंगा तो 300 किलो बन गया, और अगर क्विंटल में कन्वर्ट कर दूंगा तो 3 क्विंटल बढ़ गया। तो ये जो हमने ये चीज देखी है ना, सुरक्षा भी देती है, शक्ति भी देती है, तो ये आपका झाड़ बढ़ाने के अंदर भी मदद करती है, आपके फुटारे के अंदर भी ये चीज मदद करेगी, ठीक है। तो आपको ये लगा लो 3 क्विंटल की अगर मैं वैल्यू देखूं तो 2500-3000 के आसपास का रेट चलता है, ठीक है। तो आपका लगभग 11-21 का तो 4000-4200 रहता है क्या जी? रेट। हाँ, 4000 पे 4200 रहता है, 12,000 रुपए का फिर आपको 4000 से नीचे तो रहता नहीं है, ठीक है। ये जो आपको डालनी है वो डालनी है 15 से 25 दिन की अवस्था के,
ठीक है, ये तो होगी ये वाली। अब इसके बाद जो मैंने दूसरी एक और बात करी थी, जो मैंने आपको तितली के बारे में समझाया था, वो तितली आती कब है? 40 से 50 दिनों के बीच की माया हो जाती है। ठीक है, तो हमें स्प्रे 40 से 50 दिनों पे करना चाहिए या 70 दिन पे लेकर जाना चाहिए? 40 से 50 दिन पे करना चाहिए। ठीक है, तो देखो जो मैं एक चीज आपको बता रहा था कि सिंजेंटा जो है वो कुछ ना कुछ नया दे के रखती है। ठीक है, ये जो हमने दवाई दी है इसका नाम है इनसीपीओ। ठीक है, इसके अंदर कंपनी ने आज तक आपने जो दवाइयाँ सुनी होंगी वो सारी दवाइयाँ सुनी होंगी, या तो वो होती है सिस्टमेटिक दवाइयाँ होती हैं या होती हैं कॉन्टैक्ट। मतलब या तो जब उसको कीड़ा चूसता है तब वो मरता है, या जब कीड़ा उसके संपर्क में आता है तब वो मरता है। ठीक है, तो ये जो सिंजेंटा की इनसीपीओ है इसके अंदर एक नई टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है प्लिनाजोलिन टेक्नोलॉजी। अब वो टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है? वो टेक्नोलॉजी ये है कि ये जो दवाई है ना ये सिस्टमेटिक है ना ये कॉन्टैक्ट है, ये एक ऐसी दवाई है जो पौधे के ऊपर सुरक्षा कवच बनाती है। सुरक्षा कवच का मतलब ये है कि ये एक ट्रांसलैमिनार दवाई है। ट्रांसलैमिनार का मतलब ये होता है कि अगर आपने इसको पौधे की ऊपरली सतह पे किया है, तो अगर ऊपरले पत्ते पे किया है तो ये निचले पत्ते पे अपने आप चली जाती है। ये पौधे के ऊपर भी सुरक्षा कवच बनाती है और पौधे के नीचे भी सुरक्षा कवच बनाती है। इससे क्या फायदा होता है कि कोई भी अगर सुंडी है या कीट है जो बाहर से आ रही है या तितली आ रही है, अगर उसका संपर्क भी होता है इसके साथ, मतलब पौधे के साथ अगर वो बैठती भी है, उसका पाँव भी लगता है, चाहे वो नीचे लगे चाहे वो ऊपरली अवस्था में लगे, वो साथ के साथ वहीं से खत्म होती हुई चली जाए। ठीक है, एक जो पत्ता लपेट की आपने बात करी थी, अगर आपके खेत में आया हुआ है पत्ता लपेट, तो मात्र आधे घंटे के अंदर अंदर अगर आपने ये दवाई करी है ना आए हुए पत्ते लपेट पे, आधे घंटे के अंदर अंदर आपकी जो सुंडी है वो आपको नीचे चलती हुई देखने को मिलेगी, आधे घंटे के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है प्लिनाजोलिन टेक्नोलॉजी क्या काम करती है? हमारा जो काम है वो आसान कर देती है। आसान कैसे कर देती है? मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे लेता हूँ। आज से अगर 20 साल या 25 साल पहले जाएं तो जो ट्रैक्टर आते थे वो वैसे आते थे, उसमें पूरा जोड़ लगाना पड़ता था, सादे ट्रैक्टर आते थे। आज क्या हो रखे हैं? पावर स्टीयरिंग वाले ट्रैक्टर आ चुके हैं। तो पावर स्टीयरिंग वाले ट्रैक्टर ने आपका क्या काम कर दिया है? आपका काम आसान कर दिया। सुनो मेरी बात, खर्चा तो चलो बढ़ा दिया, वो तो बात ठीक है, लेकिन आपके काम भी तो आसान कर दिया है। जहाँ पे आपको मतलब एक पूरा दिन लग जाया करता था एक काम को करने के लिए, अब वो आप पावर स्टीयरिंग वाले ट्रैक्टर से जल्दी घुमा लेते हो, जल्दी हो जाता है वो काम। ठीक है, पहले मारुति कार आती थी, आपको पता है 800, आज उसको कोई लेता भी नहीं। आज किस पे आ गए हम? क्रेटा पे आ गए, वेन्यू पे आ गए, बड़ी बड़ी कारें आ गई उस चीज़ के ऊपर। तो उसमें क्या है कि कुछ ना कुछ फीचर्स दिए हैं। अब अगर रोड की बात करें तो पहले जहाँ पे जाने के लिए हमें 2 घंटे 3 घंटे लगते थे, अब जो रोड जो बना दिए हैं तो उससे क्या है कि हमारा काम आसान हो गया, हम 1 घंटे में पहुँच जाते हैं। ऐसे ही ये जो दवाई है, जो पहले दवाइयाँ आती थी वो क्या काम करती थी? आपको 10 दिन का रिजल्ट देती थी, 15 दिन का रिजल्ट देती थी। ये जो दवाई है आपने पत्ता लपेट और गोप की सुंडी के लिए 50 दिन की अवस्था पे एक बार करना है। उसके बाद आपको अगर कोई दूसरी दवाई आपको 20 दिन का रिजल्ट देती है ना, तो ये उससे लगभग 15 दिन आपको फालतू का रिजल्ट देगी। मतलब अगर वो 20 का देती है तो ये आपको 35 दिन का रिजल्ट देगी उस चीज़ के अंदर। 35 दिन में मतलब 50 और दिन 80-85 दिन की आपकी धान हो चुकी होगी। उस टाइम आपकी वो धान का जो है वो निसारे की अवस्था में आ जाती है 90 दिन के आसपास। ठीक है, उस टाइम निकल जाते हैं, तो उस टाइम आपको आगे फिर कोई दवाई दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती, पत्ता लपेट और गोप की सुंडी के। ठीक है, इसकी जो डोज है वो है 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपने 150 से 200 लीटर पानी लगाना। 120 ml प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी लगाना है। समय है इसका करने का वो है 40 से 50 दिन के बीच में आपने इसको करना है। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो 40 से 50 दिन पे एक और बीमारी भी आती है जिसके लक्षण भी आपको 70 दिन पे देखने को मिलते हैं। नीचे से जहाँ से तना होता है, तने के ऊपर कुछ कुछ धब्बे देखने को मिलते हैं जी, उसको बोलते हैं शीत ब्लाइट। देखिए पहले किसने शीत ब्लाइट? ठीक है, जो तना होता है ना, ये जैसे अगर आप ये चीज देख रहे होंगे ना, यहाँ पर ये जो पौधे का तना है इसके ऊपर से यहाँ पर धब्बे देखने को मिलते हैं। ठीक है, हाँ ये वाले ये जो चीज देखने को मिल रही हो ना, ये इस तरह के आपको ना धब्बे देखने को मिलेंगे।
तो वो धब्बे क्या काम करते हैं, स्टार्टिंग में तो वो नीचे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसकी अवस्था बढ़ती रहती है, उसको अगर आप नहीं कंट्रोल करोगे तो वो आपके ऊपर 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 बढ़ते रहते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि वो आपके दाने तक पहुंच जाते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी जो दाने की क्वालिटी है ना, जो चमक है, दाने की क्वालिटी है, वो सारी कम हो जाती है। जब आप मंडी में लेके जाते हो उस चीज़ को, तो वो वहाँ पे क्वालिटी के करके आपको वहाँ से रेट जाता है। ठीक है, मिलता है ना ये चीज। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको जो स्प्रे करना तो है दोस्तों, वो साथ आप के इस साथ ये प्रकार अगर 2 दवाइयां आप देख रहे होगे, दान पहली की दवाई जो है वो पत्तल पे शुरुआत और से डोप की लेके सुंडी के अंतिम लिए है। तक दूसरी जो दवाई है वो रिफ्लेक्टो, फसल वो तैयार शीत करने ब्लाइट के तक लिए की है, जानकारी जो आपको आपकी दी गई है फंगस @ आ जाती फसल है। वाव लेकिन यूट्यूब दोनों चैनल से। दवाइयों तो को सब करने का साथी टाइम क्या है, जानकारी को एक 40 लाइक से के साथ शेयर 50 जरूर दिन करें, ताकि अंतराल प्रत्येक पे दान के आपने किसान भाई के दोनों पास ये दवाइयों को जानकारी करना है। पहुँचे और अपनी फसल की ठीक है, अब इसकी जो रोकथाम डोज है व उसके अच्छी वो है प्रकार से देखभाल 160 करने ml में प्रति एकड़ के हिसाब से आपने इसको वो डालना है। सहायता ये जो ले सके। इंजीनियो दवाई है, अगर धन्यवाद आपके खेत के अंदर साथियों। मान लो अभी आपने दवाई की है और दवाई करने के मात्र 2 घंटे 3 घंटे के